Hello students, I'm your Shilpa ma'am. Once again I'm here to teach you your Sanskrit lesson number 9, Chakshuman Andha Eva, यानी कि surely blind though persist of eyesight. हाँ, आँख होते हुए भी जो अंध है वो, यानी अंधे जैसा जो बिहेव करते हैं वो. तो ये जो है मुझे ठीक है, चलो गुजराती में इसका ट्रांसलेशन मैंने साथ साथ में लिखा हुआ है, आपको हिंदी में समझाऊंगी और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करूंगी. ठीक है, तो देखो चक्षुमान अंध एवं, वो बाण भट्ट ने लिखा हुआ है. तो बाण भट्ट के दो तरह के उन्होंने राइटिंग किया हुआ है. एक है गद्य ग्रंथ यानी कि वो कादम्बरी है. कादम्बरी टोटली इमेजिनरी है यानी कि काल्पनिक है, पर हर्षचरित है वो राजा जो हर्षवर्धन है, ये देखो यहाँ वो राजा हर्षवर्धन बताए हैं आपको. तो सम्राट हर्षवर्धन जो है उनकी बायोपिक है, यानी उनकी जो लाइफ है इसके ऊपर ये यानी कि हिस्ट्रिकल है, ऐतिहासिक है. ठीक है, तो दो तरह के इन्होंने लिखे हुए हैं. एक कादम्बरी वो टोटली इमेजिनरी है यानी काल्पनिक है, और हर्षचरित वो राजा हर्षवर्धन जो है उनके ऊपर डिपेंड है यानी उनके ऊपर लिखा गया है. तो आइए पहले उसका प्रीफिक्स देख लेते हैं, फिर इसकी कहानी थोड़ी बहुत और उसके बाद इसका ट्रांसलेशन. इन संस्कृत लिटरेरी यहाँ से देखो, इन संस्कृत लिटरेरी वर्ल्ड बाणभट्टा इज़ वेल रेप्यूटेड एज बेस्ट प्रोज राइटर, यानी कि जो गद्य लिखते हैं लेखक, वो बेस्ट लेखक अगर संस्कृत में कोई है तो उनमें से संस्कृत साहित्य में तो पूरी दुनिया में तो उनमें से एक नाम है बाणभट्ट का, क्योंकि बाणभट्ट ने जो प्रोज राइटिंग किया है, गद्य खंड लिखे हैं या गद्य लिखे हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं. He lived in the first half of 7th century, यानी 7वीं सदी की सबसे पहला वाला जो आधा होता है ना इसका, उसमें वो हो गए. ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग हर्षवर्धन इन नॉर्दर्न इंडिया, यानी उत्तर भारत में राजा हर्षवर्धन का जो राज्य था उसमें 7वीं शताब्दी के पहले वाले हिस्से में वो हो गए. ही वॉज बॉर्न इन वत्सरेस, यानी कि वत्स कुल जो होता है ब्राह्मण कुल, उसमें ये पैदा हुए थे. हिज फादर्स नेम वॉज चित्रभानु एंड मदर्स नेम वॉज राजदेवी. चित्रभानु एंड राजदेवी वो उनके पेरेंट्स थे. ही हैज़ रिटन 2 प्रोज वर्क्स. मैंने आपको आगे बताया कि इन्होंने 2 प्रोज वर्क लिखे हैं, पर दोनों बहुत अच्छे हैं. एक है हर्षचरितम और एक है कादम्बरी. जो हर्षचरितम है वो किंग जो थे हर्षवर्धन उनकी लाइफ पर डिपेंड है, यानी कि उनकी बायोपिक है, और कादम्बरी जो है वो काल्पनिक है. The theme of कादम्बरी is imaginative, whereas that of हर्षचरितम is historical, यानी कि वो राजा थे तो ऐतिहासिक बन गई कहानी भी है. In हर्षचरिता some occasions of his contemporary king हर्षवर्धन's life are narrated. ठीक है, तो जिसके राज्य में, जिसके रूल में वो रहते थे बाणभट्ट, तो उनके जो राजा थे हर्षवर्धन, तो कई जो ओकेज़न है, प्रसंग है, वो उन पर उसका वर्णन उसमें किया गया है. इन ऑल देयर आर 8 सेक्शंस इन 8, इसमें 8 है. ठीक है, 8 वो खंड है. तो उसमें से विच आर नेम्ड एज उच्छ्वास, उस 8 का नाम दिया है उच्छ्वास. The present excerpt is an edited version from the first उच्छ्वास of हर्षचरितम. तो ये जो हमारा जो लेसन है हमें जो दिया गया है चक्षुष्मान अंध एव. ठीक है, अंध एव, तो वो जो है वो हमारा मतलब कि हर्षचरितम जो है उसका फर्स्ट उच्छ्वास जो है उसमें से लिया गया है, थोड़ा बहुत एडिट किया हुआ है. इन द असेंबली ऑफ पितामह, अब इसकी कहानी कुछ इस तरह है, पहले आपको बता देती हूँ ओरली, उसके बाद दिखाऊंगी. इन द असेंबली ऑफ पितामह ब्रह्मा, यानी पितामह ब्रह्मा की सभा में दुर्वासा वाइल चेंटिंग द हाइम्स ऑफ
सामदेवा। जब सामदेव के बारे में मंत्र पढ़ रहे थे दुर्वासा मुनि ब्रह्मा की सभा में, तब क्वारल विथ अनदर ऋषि, तो दूसरे ऋषि के साथ इनका झगड़ा हो गया। फॉर सम रीज़न, कोई कारण से दूसरे ऋषि के साथ उनका झगड़ा हो गया। एंड मेड मिस्टेक इन चैंटिंग ऑफ मंत्रास, और ये झगड़ा की असर मंत्र जो वो बोल रहे थे इसमें हुई और गलती हो गई। दिस मेड सरस्वती लाफ, और ये देखकर सरस्वती हंसने लगती है। ऑन सेइंग सरस्वती लाफिंग, सरस्वती को हंसता हुआ देख दुर्वासा वॉज एनरेज्ड यानी कि गुस्से हुए। तो दुर्वासा मुनि ये सरस्वती को हंसते हुए देखकर गुस्से हो गए। लॉसिंग हिज टेम्परामेंट एंड एंगर, तो उनका जो पित्ता है वो गया और गुस्सा हो गए। ही कास्ट सरस्वती टू टेक बाथ ऑन द अर्थ, और उन्होंने देवी सरस्वती को शाप दिया कि तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लो। फ्राइटेंड ऑफ दुर्वासा's एंगर, दुर्वासा मुनि के गुस्से से डरकर अदर ऋषिज केप्ट क्वाइट, बाकी जो ऋषि थे वो सब शांत बैठे रहे। बट ब्रह्मा स्कोल्डेड दुर्वासा, क्योंकि ब्रह्मा तो पितामह है, तो उन्होंने दुर्वासा को ठपका दिया, डांटा। इन हार्श वर्ड्स, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट शब्दों में उनको डांटा। विच इज नैरेटेड इन प्रेजेंट लेसन, और यही हमारा जो लेसन है उसके अंदर दिया हुआ। और यही बीच वाला जो पैरा है उसकी ही जो कहानी है, उसके पिक है, वो मैं आपको बताऊंगी इसके बाद, ये पैरा हो जाए उसके बाद। एंगर मेक्स अ मैन अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट गुड एंड बैड, और गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अपाहिज बना देती है अच्छा और बुरा सोचने के लिए, ठीक है, वो सोच ही नहीं सकते। जो गुस्से में होता है वो इंसान क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सोच ही नहीं सकता है। हैंस इन स्पाइट ऑफ हैविंग आइज, आथे आँख होते हुए भी, ही बिहेव्स लाइक अ ब्लाइंड, आँख होते हुए भी वो अंधा हो इस तरह का बिहेव करता है, बर्ताव करता है। द रिएक्शंस एंड रिजल्ट्स ऑफ एंगर आर पॉइंटेड आउट हियर, ठीक है, तो उसका प्रत्याघात क्या पड़ता है, उसका परिणाम क्या आता है, वो सब इस यहाँ पर हमें बताया गया है। हियर आर डिस्क्राइब्ड द थिंग्स विच अ पर्सन ब्लाइंड विथ एंगर, यहाँ पर ऐसी चीज़ बताई गई है कि जो इंसान गुस्से की वजह से अंधा हो गया है, कैन नॉट सी इन स्पाइट ऑफ हैविंग आइज, आँख होते हुए भी देख नहीं सकता, ये यहाँ पर बताया गया है। दस द मोरल टू स्टे अवे, तो यहाँ पर हमें मोरल यानी कि सीख ये मिलती है कि फ्रॉम एंगर इज ब्यूटिफुली गिवन हियर। ओ यस, द मोरल टू स्टे अवे, ठीक है, यानी कि गुस्से से दूर रहो, वो बहुत अच्छे से यहाँ पर हमें बताया गया है। तो देखो, चक्षुमान अंध एवं, मैंने कहा था कि ब्रह्मा जो पितामह ब्रह्मा है उनकी सभा में, ठीक है, तो ये देखो पितामह ब्रह्मा लेफ्ट में है, राइट में देवी सरस्वती है, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, और बीच में जो खड़ा है वो दुर्वासा मुनि है, ठीक है। आपके बुक के पिक में भी देखना, एक हाथ में ऐसे वो लकड़ी का है, एक में कमंडल है और खंभे पर ऐसी जोड़ी है, ठीक है। अब देखो ब्रह्मा जो है पितामह ब्रह्मा, उनके साथ बातचीत हो रही है दुर्वासा मुनि की, ये बताया है। और जब उनकी गलती होती है चैंटिंग ऑफ मंत्रास, मंत्र बोलने में, तो देवी सरस्वती को जो हंसी आती है यहाँ पर ये बताया है। और फिर देखो ये दुर्वासा मुनि को गुस्सा आता है, गुस्से की वजह से उनकी आंखें लाल हो जाती है, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है, यहाँ पर ये बताया गया है। अब देखो दोनों ब्रह्मा, पितामह ब्रह्मा और देवी सरस्वती, तो अब देवी सरस्वती तो चुपचाप बैठ गई उनके गुस्से से डरकर, पर जो ब्रह्मा है वो इनको ठपका देते हैं, यानी कि ही कोल्डेड दुर्वासा, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो अब मुझे जो मिला वो मैंने यहाँ पर लिया है, क्योंकि एक्चुअली इतना सारा जितना आपको आता है उतना हमें लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह आता नहीं है, तो गुजराती में मिला है इसलिए मैं गुजराती में मैंने लिया है, पर आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगी और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन भी करूंगी, ठीक है। तो पहले वाली जो लाइन है वो देख लेते हैं। अथ ताम तथा शप्ताम सरस्वती दृष्ट्वा पितामह मंगल पटहेन एव संदेह,
मंगलपटहेन एव स्वरेण आशाः पूरयन् सुधीरम दुर्वाससम उवाच। ठीक है, तो अथ यानी हवे, ता यानी वो, ते, तथा सप्ताम सरस्वती यानी कि शापित થયેલી સરસ્વતીને, તથા એટલે તે પ્રમાણે, હવે તે સરસ્વતીને તે પ્રમાણે શાપિત થયેલી દ્રષ્ટવા यानी कि देखकर, पितामह यानी पितामह, मंगल पटहेन एव, मंगल पटहेन एव यानी मंगलकारी नगाड़े के जैसा, स्वरेण यानी स्वर के साथ, आशाहा पूरयन यानी कि दिशाओं को भर देते हुए, सुधीरम यानी गंभीरता पूर्वक, दुर्वाससम उवाच दुर्वासा को कहा। अब वो सरस्वती को उस प्रमाणित शापित हुई देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने मंगलकारी नगाड़ा के जैसे स्वर को, मंगलकारी नगाड़े के जैसे स्वर से दिशाओं को भरते हुए यानी इतनी जोर से बोलते हैं कि चारों दिशा गूंज उठते हैं, और सुधीरम यानी कि गंभीरतापूर्वक दुर्वासा से कहा। तो इसके लिए आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, क्योंकि मैं सेकंड पैरा में जाऊँ इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, तो नाउ हैविंग सीन सरस्वती cursed like that, Lord Brahma said to Durvasa solemnly, SOLEMNLY, solemnly यानी कि सुधीरम, filling all the directions with his voice resembling the auspicious drum। ठीक है, मंगलकारी नगाड़ा यानी कि ऑस्पिशियस ड्रम, जैसे नगाड़े की जोर जोर से आवाज़ बजती है वैसे ही ब्रह्मा जी की आवाज़ जोर से बजती थी। अब इसके नीचे वाली जो दो तीन लाइन है उसके बारे में देख लेते हैं। ब्राह्मण न खलु साधु सेवितः अयम, ये भी संधि है, देख लेना, साधु सेवितः अयम, ब्राह्मण न खलु साधु सेवितः अयम पंथः ये न असि प्रवृत्तः। ठीक है, ये न असि ये भी संधि है। ब्राह्मण यानी कि हे ब्राह्मण, न खलु सही में, न खलु यानी कि सही में नहीं है, साधु सेविता अयम, साधु यानी कि सज्जन, सेविता यानी कि आचरवामा आवती यानी कि साधु द्वारा किए जाने वाले, अयम यानी कि दिस ये, पंथः यानी कि मार्ग, ये न असि, ये न असि प्रवृत्तः, ये न असि यानी कि जिस पर, प्रवृत्तः आप चलते हैं, प्रवृत्तः यानी कि आप चलते हैं। तो हे ब्राह्मण, ये सज्जनों द्वारा करने में, सज्जनों द्वारा लिया गया हो ऐसा मार्ग नहीं है जिन पर आप चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं, ओ ब्राह्मण, इंडीड दिस इज नॉट द वे ट्रोडन बाय गुड पीपल वन विच यू आर प्रोसीडिंग। ठीक है, तो आप जिस राह पर चलते हैं वो सज्जन द्वारा लिया जाए ऐसा राह नहीं है, वो ब्राह्मण को ऐसे कहते हैं, और ब्राह्मण को हम क्या मानते हैं, सज्जन मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक संधि है, निहंति ही प्लस एष, याद रखना संधि इसमें से आती है, निहंतेश यानी कि निहंति प्लस एष। ठीक है, निहंति एषः परस्तातः, परस्तातः यानी कि पीछे से। ठीक है, और निहंति यानी कि हानि नाखे से, ये पीछे से मार डालती है। ठीक है, किसको, इंसान को। आप जिस राह पे चलते हैं वो राह सज्जनों द्वारा चुना गया हो ऐसा राह नहीं है, वो पीछे से आपको ही मरवाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि ये पीछे से मार डालती है, यानी कि पीछे से मार डालती है को हम क्या कहेंगे, दिस वे डिस्ट्रॉयज आफ्टरवर्ड्स। क्यों, क्योंकि इंद्रिया स्व, अब ये पूरी वाली लाइन देखो,
इंद्रिया अश्वः, इंद्रिया वत्ता अश्व, ठीक है। तो इंद्रिया श्वसम उत्थापितम ही रजः कलुषयति दृष्टिम अनक्षजिताम, ठीक है। अनक्षजिताम यानी कि जो यहाँ पर आपको बताया गया है वो वर्ड टू वर्ड पहले देख लेते हैं। इंद्रिया अश्व समपतितम, इंद्रिया यानी कि इंद्रिय रूपी, अश्व यानी कि घोड़ा, इंद्रिया रूपी घोड़ा द्वारा उत्थापित उड़ाने में आई हुई रजः यानी कि रज मट्टी, इंद्रियों रूपी घोड़े द्वारा उड़ाने में आई हुई जो रज है, मट्टी है, कलुषयति दृष्टिम अनक्षजिता यानी कि दृष्टिम यानी आँखों वाला, ठीक है। हाँ, दृष्टिम यानी दृष्टि, कलुषयति यानी कि मलिन करती है, दूषित करती है, मलिन करती है, ठीक है। अनक्षजिता आँखों वाळाने पण, अनक्षजिता यानी कि चंचल आँख वाले जो होते हैं उनकी दृष्टि को भी मलिन करती है। तो पूरी लाइन का इस तरह होता है, इंद्रिय रूपी घोड़े द्वारा जो उड़ाई हुई मट्टी है वो चंचल आँखों वालों की दृष्टि को भी मलिन कर देता है। तो हमें यहाँ पर आगे जो लाइन है, आगे वाली जो हमारी लाइन थी, इसके साथ हमें इसे अटैच करना है कि दिस वे डिस्ट्रॉयज आफ्टरवर्ड्स बिकॉज द डस्ट रेज्ड बाय द हॉर्सेस इन द फॉर्म ऑफ सेंस organs spoils the sight of those who have not conquered that senses, ठीक है। who have not conquered that senses यानी चंचल आँख वाले जो होते हैं उनकी दृष्टि को भी वो मलिन कर देते हैं। अब आगे देखते हैं। कियत् दूरं वा चक्षुः इक्षते, कियत् दूरं वा चक्षुः इक्षते, वा माने अथवा, कियत माने कितने, दूरम यानी दूर, चक्षुः यानी कि आँख और इक्षते यानी कि देखती है, अथवा हमारी जो आँख है वो कितनी दूर तक देखती है, ठीक है। तो जो हम देखते हैं वो सेंस से ही ज़्यादा दूर से देखते हैं, बाकी आँखों से तो हमारी आँखों की नज़र जितनी दूर जाए उससे में तो हम बहुत कम देखते हैं, ठीक है। तो कहते हैं हाउ फेयर इंडीड कैन फिजिकल आई सी, हाउ फेयर इंडीड कैन फिजिकल आईज सी। अब अगली वाली लाइन देखते हैं। विशुद्धया ही दिया पश्यन्ति कृतबुद्धयः सर्वान् अर्थान् असतः सतो वा। विशुद्धया ही दिया, दिया यानी कि बुद्धि, और विशुद्ध यानी कि जो शुद्ध नहीं है वो, सॉरी हाँ शुद्ध, विशुद्धया ही दिया यानी कि शुद्ध बुद्धि से ही, शुद्ध बुद्धि वाला, पश्यन्ति कृतबुद्धया सर्वान् अर्थान् असतः सतो वा यानी कि शुद्ध बुद्धि से ही शुद्ध बुद्धि वाले सब कुछ झूठा और सच्चा, सर्वान अर्थान, अर्थान यानी कि विषय, ठीक है, असतः यानी कि झूठा, वा यानी कि के, और सतः यानी कि सच्चा। तो शुद्ध बुद्धि से ही शुद्ध बुद्धि वाले सारे गलत और सही विषयों को देखता है, ठीक है। तो इसके लिए इंग्लिश में हम कहेंगे कि दोज हु हैव परफेक्टेड देयर माइंड सी ऑल द रियल और फॉल्स थिंग्स विथ इंटेलेक्ट विच इज़ थ्रूली प्योरीफाइड, ठीक है, विच इज़ थ्रूली प्योरीफाइड। आगे निसर्ग विरोधिनी के बारे में देखते हैं। निसर्ग विरोधिनी च अयम पयः पावकयोः इव, पयः पावकयोः इव धर्म क्रोधयोः एकत्रः वृत्तिः,
ठीक है, संधि में साथ में अलग करके बोलती हूँ, याद रखना। निसर्ग विरोधिनी च एयम पयः पावकयः इव धर्म क्रोधयः एकत्र वृत्ति। ठीक है, तो निसर्ग विरोधिनी यानी कि प्रकृतिનો विरोध करनारी, ठीक है, निसर्ग विरोधिनी च इयम तो ये जो है इयम यानी कि आ प्रकृतिનો विरोध करनारी જે वृत्ति છે એ पयः यानी कि पानी और पावकः यानी कि आग, पानी और आग के जैसी, पयः पावकः इव यानी कि पानी और आग के जैसी धर्म क्रोधयः एकत्र वृत्ति, धर्म और क्रोध की एकत्र वृत्ति होती है। एकत्र यानी साथ वाली वृत्ति होती है। धर्म और क्रोध दोनों साथ में रह नहीं सकते, जैसे कि पानी और आग दोनों साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारा जो कुदरत की विरोधी है, हमारे नेचर के ऑपोजिट में है, यानी कि निसर्ग विरोधी नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। दिस कोएग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजियसनेस एंड एंगर इज अपोज्ड बाय नेचर लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड फायर। अब कहते हैं आलोकम अपहाय कथम तमसि निमज्जसि। आलोकम अपहाय या आलोकम यानी कि प्रकाश, अपहाय यानी कि छोड़कर, प्रकाश को छोड़कर, कथम क्यों, तमसि यानी कि अंधकार, निमज्जसि यानी कि डूब रहे हो। प्रकाश को छोड़कर क्यों तुम अंधकार में डूब रहे हो। ठीक है, कौन कहता है ये सब? दुर्वासा मुनि, सॉरी ब्रह्मा, पितामह ब्रह्मा कहते हैं। किसको कहते हैं? दुर्वासा मुनि को कहते हैं कि प्रकाश को छोड़कर क्यों अंधकार में तुम डूब रहे हो। ठीक है, कीपिंग असाइड लाइट, लाइट माना नॉलेज। हाउ डू यू गेट ड्रॉन इन द डार्कनेस, डार्कनेस माना इग्नोरेंस। यहाँ पर हमें प्रकाश इस सेंस में दिया गया है कि नॉलेज, और अंधकार इस सेंस में दिया गया है कि इग्नोरेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम। क्षमा यानी कि क्षमा, ही यानी कि सही में, मूलम यानी कि मूल, सर्व तपसाम यानी कि सारी तपस्या, सही में क्षमा जो है वो सारी तपस्याओं का मूल है। तो यह इंग्लिश में यहाँ कहते हैं कि फॉरगिवनेस इज इंडीड द रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पिनांस। पिनांस यानी कि तप। अब कहते हैं परदोष दर्शन दक्षा दृष्टि ही इव कुपिता बुद्धि ही न ते आत्मदोषम पश्यति। ठीक है, परदोष दर्शन दक्षा, दक्षा यानी कि बुद्धि। ठीक है, दृष्टि, हाँ, दक्षा यानी कि निपुण। ठीक है, तो परदोष दर्शन, दूसरे के दोष को देखने में जो दक्ष यानी कि निपुण है, दूसरे के दोष को देखने में जो व्यस्त है, दृष्टि ही इव ऐसी दृष्टि के जैसे कुपितः बुद्धि यानी कि गुस्सा वाली जो बुद्धि है वो न ते आत्मदोषः पश्यति। जो गुस्से हुई वाली बुद्धि जो है वो भी खुद के दोष देखती नहीं है। जैसे कि हर किसी को अगर दूसरों में दोषी नज़र आए तो ऐसी ही बुद्धि, ये जो जिनका गुस्सा होता है उनकी भी बुद्धि ऐसी ही होती है, जिनको अपने खुद का जो दोष है वो दिखाई नहीं देता है, औरों का ही दिखाई देता है। तो यहाँ हमें कहते हैं कि योर इंटेलेक्ट ओवर पावर्ड बाय एंगर लाइक द इन्फ्लेम्ड आई क्लेवर इन डिटेक्टिंग द डिफेक्ट्स इन अदर्स डज नॉट ऑब्जर्व योर ओन फॉल्ट। ठीक है, जो दूसरों का दोष देखने में माहिर है, ऐसी बुद्धि
जो कुपित बुद्धि है वो खुद के दोष कभी देख सकते नहीं है, उसी की तरह। ठीक है। क्व महातपो भार वैवधिकता क्व पुरोभागित्वम। क्व महातपो भार वैवधिकता। क्व यानी कि कहाँ। महातपो भार वैवधिकता यानी कि महान तप का जो भार है उसको वहन करने वाली शक्ति। कहाँ महान तप के भार को वहन करने वाली शक्ति, और कहाँ को पुरोभागित्व, और कहाँ दूसरों के दोष को देखने वाली वृत्ति। दोनों एक दूसरे के अलग है। जो संत होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है, महान तप के भार से वहन करने वाली शक्ति, यानी कि हर किसी को फॉरगिवनेस दे, ऐसी वाली माफ़ी दे, वैसी वाली उनकी बुद्धि होती है। और एक है आपकी बुद्धि जो कहाँ अन्य के दोष को देखने वाली वृत्ति है। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के अपोज में है। तो कहते हैं वेयर द एबिलिटी टू बियर द पावर ऑफ सिवियर पिनांस एंड वेयर टेंडेंसी टू फाइंड फॉल्ट्स ऑफ अदर्स। तो ठीक है, दोनों अपोज में है, इसीलिए आपको ऐसे बुद्धि का त्याग करना चाहिए। अब इसी पैरा की लास्ट वाली लाइन है अतिरोषणः चक्षुमान अंध एव जनः। अतिरोषणः चक्षुष्मान अंध एव जनः, ये जो हमारा टाइटल है वो यहाँ पर आता है लेसन का। ठीक है। अतिरोषणः यानी कि अतिशय, बहुत गुस्से हुआ जो इंसान होता है वो चक्षुमान यानी कि आँख होते हुए भी अंध एव जनः, अंध हो ऐसा ही इंसान होता है। जो अति रोष वाले, अति गुस्सा वाला जो इंसान होता है वो आँख होते हुए भी अंध जैसा ही होता है। तो इसका हमारा जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो इस तरह का है। ठीक है। श्योरली ब्लाइंड दो परसिस्ट ऑफ आई साइट। ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं, पैरा नंबर 2। न ही कोप कलुषिता विमृशति मति ही कर्तव्यम अकर्तव्यम वा। न ही यानी कि नहीं, सही में नहीं। कोप कलुषिता यानी कि कोप से, गुस्से से, कलुषिता यानी कि मलिन हुई वो, विमृशति, विमृशति मति ही, कोप से मलिन हुई हो, खराब हुई हो ऐसी बुद्धि, कर्तव्यम अकर्तव्यम यानी कि करवा योग्य और नहीं करने योग्य कार्य का, मति ही यानी कि विचार, विमृशति विचार करती नहीं है। ठीक है। तो कोप से मलिन हुई बुद्धि करने योग्य और नहीं करने योग्य कार्य का विचार करती नहीं है, यानी कि सोचती नहीं है। विमृशति यानी कि बोल जाती है। ठीक है। तो आगे हमें हमारा जो सेकंड पैरा जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो उसका जो लेसन, उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें हमें ये कहते हैं कि द पर्सन हु इज़ वेरी एंग्री इज श्योरली ब्लाइंड दो पसेस्ड बाय आई साइट। ठीक है। ये इससे पहले वाली जो लाइन थी उसके लिए है
कि अति रोषणः चक्षुष्मान अंध एव जनः, द पर्सन हु इज वेरी एंग्री इज श्योरली ब्लाइंड दो possessed बाय आईसाइट। और इसके वाले जो है न ही कोप कलुषिता, तो उसके लिए है कि इंडीड द इंटेलेक्ट बाय एंगर डज नॉट कंसिडर व्हाट इज राइट टू बी डन और व्हाट शुड नॉट बी डन। अब कहते हैं कुपितस्य प्रथमम अंधकारी भवति विद्या। तो जो गुस्से होता है उसकी सबसे पहले विद्या नाश होती है। अंधकारी भवति यानी कि उसकी जो इसका जो नॉलेज है वो सबसे पहले नष्ट हो जाता है। फर्स्ट द विजडम ऑफ द एंग्री पर्सन बिकम्स क्लाउडेड। ठीक है, बिकम्स क्लाउडेड यानी कि अंधकारी बन जाता है, नाश हो जाता है इसका। क्या? विजडम। यहाँ पर विद्या माना विजडम, ढापन। ततो भ्रकुटिः, तो उसके बाद क्या होता है? ततो भ्रकुटिः यानी कि उसके बाद भमर में फ़र्क पड़ता है। जो गुस्सा हुआ हो उसकी आईब्रो देखना, भमर यानी कि आईब्रो, उसकी आईब्रो देखना, ऐसे दोनों एक साथ में आ जाती है। ठीक है, और हमारा जो फोरहेड है वहाँ पर ऐसे रिंकल्स हो जाते हैं। गुस्सा जो होता है उसकी आंखें, उसकी भंवर ऐसे हो जाती हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि फर्स्ट द विजडम ऑफ द एंग्री पर्सन बिकम्स क्लाउडेड, देन द आईब्रो बिकम्स डार्क। डार्क यानी कि मैंने जो कहा वैसे वाले। ठीक है, आदौ इंद्रियाणि रागः समास्कंदति अने चरम चक्षु। आदौ यानी कि शुरुआत में, इंद्रियाणि रागः यानी आसक्ति। ठीक है, शुरू में आसक्ति और लालाश इंद्रियों पर समास्कंदति यानी कि आक्रमण करती है। ठीक है, तो शुरू में आसक्ति के कारण लाल आसक्ति और लालाश इंद्रियों पर आती है। ठीक है, जो हमारे 6 सेंसेस जो होते हैं ना वो वाले। ठीक है, तो वो सेंसेस पर सबसे पहले वो आक्रमण करती है। ठीक है, द एंगर अटैक्स द सेंस ऑर्गन्स फर्स्ट एंड उसके बाद क्या कहती है? अनंत चरमम चक्षु यानी कि बाद में आँख लाल हो जाती है। सबसे पहले वो लालाश हमारा चेहरा देखना, जो गुस्सा हुआ हो उस इंसान का चेहरा देखना। पहले उसको वो पूरी उसकी बॉडी थोड़ी शिवरिंग होती है, फिर मुंह पे ऐसी लालिमा छा जाती है, फिर आंखें जो होती है वो लाल लाल होती है, और फिर इसके जो लिप्स है वो ऐसे फड़फड़ाने लगते हैं। क्या बोलना चाहता है, क्या बोल देता है, ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? उसका जो लालाश है वो इसकी इंद्रिय पर दिखती है, यानी कि उसका चेहरा लाल हो जाता है, और उसके बाद इसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो कहते हैं कि द एंगर अटैक्स द सेंस ऑर्गन्स फर्स्ट एंड फाइनली द आइज। आरंभे तपोगलति, तप यानी कि पिनांस, सबसे पहले उसका जो तप है वो नाश हो जाता है। तो पहला उसका तप चला जाता है, पश्चात स्वेद सलीलम यानी कि पसीना होता है। ठीक है, जो गुस्सा हुआ है उस इंसान को पसीना भी ज़्यादा आता है। तो फर्स्ट पिनांस इज डिसॉल्व, देन द परस्पिरेशन स्टार्ट्स, यानी कि पसीना आना शुरू हो जाता है। पूर्वम अयशः स्फुरति अनंतरम अधरः, सबसे पहले पूर्वम यानी कि पहला, अयशः यानी अपयश, और फिर पहले उसको अपयश मिलता है क्योंकि इतना गुस्सा किसी को भी पसंद नहीं होता है। तो उसका जितना भी यश होता है, उसकी जितनी भी कीमत होती है, वैल्यू होती है, वो डाउन हो जाती है। और इसके बाद अनंतरम अधरः, और उसके बाद उसके जो नीचे वाला जो होठ होता है अधरः यानी कि लिप्स होता है, वो ऐसे ध्रुजारी शिवरिंग होता है। ठीक है, तो होठ फरकेज है। फर्स्ट द एविल रेपिटेशन एंड देन द लोअर लिप ट्रेम्पल्स यानी कि वो फड़फड़ाता है। ठीक है, हाँ,
अब आपका जो लास्ट वाला पैरा है कथम लोक विनाशाय, हाँ वो वाला, कथम लोक विनाशाय ते विषपादपस्य एव जटावल्कलानि जातानि। ठीक है, कथम लोक विनाशाय, क्यों, लोकोना विनाश माटे, लोक विनाशाय चतुर्थी विभक्ति है, क्यों, लोकों के विनाश के लिए, ते विषपादपस्य एव, विष यानी कि जैर, पादप यानी कि पेड़, तो पॉइजन का जो पेड़ है उसके जैसे विषपादपस्य एव लोकोना विनाश माटे जटा वल्कलानि, जटा यानी कि जटा जो सेंट लोगों को सिर के ऊपर होती है ना, बड़े बड़े बाल उनके, पर वो बाल को कॉम्ब नहीं करते, वॉश करते हैं पर कॉम्ब नहीं करते, तो इसीलिए जो बनियन ट्री का जो होता है ना वड़वाई, उसके जैसे उनके बाल होते हैं। तो ये कहते हैं कि लोगों के विनाश के लिए आपकी जटा और वल्कल, वल्कल माना वो जो पहनते हैं ना કાશાયામ વસ્ત્ર, ठीक है, भगवा कलरना जे कपड़ा पहरे छे ने एने वल्कल कहेवाय छे, अथवा तो झाड़नो छाल होय ए पहरता, पहले के जो साधु संत थे वो पेड़ के जो छाल होती है ना उसको पहनते थे बाल को, तो इसीलिए उसको वल्कल कहते थे। ठीक है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि लोगों के विनाश के लिए आपकी जटा और वल्कल वस्त्र पेड़ के पॉइजन के झाड़ के जैसे क्यों बन गए हैं। ठीक है, पॉइजन का जो पेड़ होता है वो दिखने में एकदम खूबसूरत होता है, पर उसके नज़दीक जाते हैं, उसको छूते हैं तो वो उसका जो पॉइजन है वो हम में आ जाता है, हम वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे कहते हैं कि लोगों के विनाश के लिए आपकी जटा और वल्कल, क्योंकि ये जटा और वल्कल है वो तो लोगों के भलमनसाई के लिए है, लोगों का अच्छा करने के लिए है, जबकि ये जहरीले पेड़ की तरह क्यों बन गए हैं, ऐसा पूछते हैं। ठीक है, तो हाउ हैव यू मेटेड हेयर एंड बार्क गारमेंट बिकम द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ पीपल लाइक द रूट्स एंड बार्क ऑफ अ पॉइजनस ट्री। ठीक है, पॉइजनस ट्री का जो बार्क यानी कि वो जो छाल होती है वो, और रूट यानी उसका जो मूल होता है वो दोनों जहरीले होते हैं। तो कहते हैं कि आपने जो वल्कल धारण किया है यानी कि जो पेड़ की छाल धारण की है वो, और आपके मस्तक के ऊपर जो जटा है वो दोनों ही ऐसे पॉइजनस क्यों बन गई है जो लोगों का विनाश करने पर तुली हुई है। अनुचिता खलो अस्य मुनिवेशस्य हारयष्टि इव वृत्तमुक्ता चित्तवृत्ति ही। तो ये जो है हारयष्टि इव वृत्तमुक्ता चित्तवृत्ति ही, वो आपको ये लाइन आपको एक्सप्लेनेशन के लिए पूछी जाती है। ठीक है, डाइजेस्ट में देख लेना, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कहना, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अनुचिता खलु, अनुचिता यानी कि अनुचित है, खलु यानी कि सही में ये अनुचित है। अस्य मुनिवेशस्य, अस्य यानी आ, मुनिवेशस्य यानी मुनिवेश की, सही में ये जो मुनिवेश की हारयष्टि इव, हारमाला जैसी, वृत्तमुक्ता यानी सदाचार रहित, सही में ये मुनिवेश की जो हारमाला जैसी सदाचार रहित मनोवृत्ति, वृत्तमुक्ता यानी कि मनोवृत्ति है, वृत्तमुक्ता चित्तमुक्ति ही यानी कि सदा हारयष्टि इव यानी सदाचार रहित मनोवृत्ति जो है आपकी वो सदाचार रहित है। ठीक है, चित्तवृत्ति, वृत्तमुक्ता चित्तवृत्ति ही यानी कि सदाचार रहित आपकी जो मनोवृत्ति है वो अनुचित है। सही में आपकी मुनिवेश की हारमाला जैसी सदाचार रहित और मनोवृत्ति जो है वो अनुचित हो गई है। The tendency of your mind devoid of good conduct is as improper for this grave of an ascetic as the necklace। ठीक है, नेकलेस की तरह, हारमाला यानी कि नेकलेस,
तो मुनिवेश में जो नेकलेस होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि वो माला ही पहनते हैं। ठीक है, तो ये जो माला आपने पहनी हुई है, ऐसी आपकी जो मनोवृत्ति है सदाचार रहित, यानी कि अच्छे आचार नहीं है, वैसी वाली आपकी जो मनोवृत्ति है वो भी आपके हार की तरह यूजलेस हो गई है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, द टेंडेंसी ऑफ योर माइंड डिवॉइड ऑफ गुड कंडक्ट इज एज इम्प्रॉपर फॉर दिस ग्रेप ऑफ एन एस्थेटिक एज द नेकलेस। ठीक है, राजा महाराजा जो थे वो नेकलेस पहनते थे, पर ऋषि मुनि नेकलेस पहनते नहीं थे। शैलूष इव वृथा वहति, शैलूष यानी कि नट, नट यानी कि जो नाटक में, ड्रामा में जो एक्टर होते हैं ना वो। ठीक है, तो शैलूष इव वृथा वहति कृत्रिमम उपशम शून्येन चेतसा तापसा कल्पम। ठीक है, तो कहते हैं कि शैलूष इव, इव यानी कि जैसे, नटनी जैन यानी कि नट के जैसे, वृथा वहसी कृत्रिमम, आप जो है वो वृथा यानी कि व्यर्थ, वहसी कृत्रिमम, कृत्रिमम यानी कि व्यर्थ, नट के जैसे आप व्यर्थ, कृत्रिम, उपशम शून्यना यानी कि शांत विहोणा, चेतसा यानी कि मन से, नट के जैसे आप व्यर्थ, कृत्रिम, शांत विहोणे मन से, तापसा कल्पम, तपस्वी ना वैष्णि वहन करो छो, वहसी यानी कि वहन करो छो, नट के जैसे आप व्यर्थ, कृत्रिम, शांत विहोणा मन से, तपस्वी के वेश को, तापसा कल्पम यानी तपस्वी के वेश को वहन करते हैं। जैसे कि एक्टर जैसा होता है वैसा वो बिहेव करता नहीं है। ठीक है, आपने कभी विलन को देखा है? हाँ, ये आप पिक्चर देखते हैं तो इसमें विलन को देखा है, तो सही में क्या विलन की लाइफ ऐसी ही होती है? क्या वो अपने बीवी बच्चों को, अपने पड़ोसी के साथ ऐसा ही मिसबिहेव करते हैं? नहीं, वो अच्छे से बिहेव करते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, पर उनको एक्टिंग इस तरह की करनी होती है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी भी यहाँ इनको कहते हैं, दुर्वासा मुनि को, कि जैसे नट जो होता है, एक्टर जो होता है, वो ऐसा नहीं है, फिर भी प्रयत्न करता है कि ऐसी गंदा कैरेक्टर वो प्ले करे, ठीक है, परफॉर्म करे। वैसे आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, जबकि आप ऐसे हैं नहीं, आप साधु है, आप संत है, तो आपका ये नेचर ही नहीं है, फिर भी आप ऐसा क्यों करते हो? तपस्वी का जो वेश है, तपस्वी का जो गारमेंट है, उसको दूषित क्यों करते हो? ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हमें कहते हैं कि विथ योर माइंड विदाउट पीस, आपके दिमाग में जरा भी शांति नहीं है। विथ योर माइंड विदाउट पीस यू आर वेयरिंग द कंटरफिट कंज्यूम ऑफ एन एस्थेटिक लाइक द एक्टर। एक्टर की तरह, जैसे आपके दिमाग में अगर शांति नहीं है तो आपको ये जो काशायाम वस्त्र है, भगवा वस्त्र है, वो पहनना ही नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भी आपके मन में अशांति है, तब भी आप कृत्रिम बाह्य ऐसा क्यों बिहेव करते हैं कि आप साधु है और साधु के कपड़े, अपने कॉस्ट्यूम आपने पहने हैं, जबकि आपको नहीं पहनना चाहिए। साधु को सबसे पहले तो मन की शांति होनी चाहिए, पर आप में अगर मन की शांति नहीं है तो ये वस्त्र को भी दूर करो, ये आप पर सूट करते नहीं है। अल्पम अपि न ते पश्यामि कुशल जातम। अल्पम अपि यानी कि अंश भी, ठीक है, जरा सा अंश भी, अल्पम अपि यानी कि जरा सा अंश भी, न ते पश्यामि जो तो नहीं, नहीं देख नहीं सकता मैं। ठीक है, जरा सा अंश भी मैं देख नहीं सकता। कैसा? कुशल जातम, आप में शाणपण, कुशल जातम यानी कि शाणपण, शाणपण यानी ढापण, विश्रम, तो आप में विश्राम का जरा सा अंश भी मैं देख सकता नहीं हूँ, देख नहीं रहा हूँ। जबकि साधु का नेचर कैसा होना चाहिए? एकदम शांत होना चाहिए। पर दुर्वासा मुनि, आप सबको पता है, बहुत ही बहुत ही गुस्से वाले थे। ठीक है, तो हर्षचरित के प्रथम उच्छ्वास में थी ये लिया गया है, और आपकी लास्ट लाइन का इंग्लिश बाकी है,
तो ये देख लेते हैं कि आई डो नॉट सी इवन स्लाइटेस्ट वर्च्यू इन योर, यस, इन यू, आई डो नॉट सी इवन स्लाइटेस्ट वर्च्यू इन यू। ठीक है, तो आप में मैं जरा सा भी वो जो कहते हैं ना वर्च्यू, हाँ सद्गुण, वो मैं देख सकता नहीं हूँ, देख नहीं रहा हूँ। तो आप जो करते हैं वो गलत करते हैं। ठीक है, लास्ट में द पर्सन हु इज़ वेरी एंग्री इज श्योरली ब्लाइंड, यस, बस यही कहना चाहते हैं। ठीक है, द पर्सन हु इज़ वेरी एंग्री इज श्योरली ब्लाइंड दो possessed eyesight। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें यहाँ से सीख क्या मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपना टेम्पर घुमाना नहीं है। ठीक है, और शांत चित्त से हम कुछ भी अगर सोचते हैं तो वो सोच हमारी अच्छी ही होगी। पर एक बार हम गुस्से होकर कुछ सोचते हैं तो गलत डिसीज़न ही हम लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हम गुस्से होते हैं तब हमें कोई भी डिसीज़न लेना नहीं चाहिए। जल्दबाजी में या गुस्से होते हैं तब कोई भी डिसीज़न लेना नहीं चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पर या कॉल करके मुझे आप पूछ सकते हैं। तब तक